अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक पुरानी घर की इस्त्री थी जो कि गैस से ऑपरेट होती थी, उसको रिपेयर करेंगे। 8 जुलाई 2012 की परचेज़ हुई हुई है, 700 रुपये पे ख़रीदी गई थी। ये उस वक्त लिख दिया था मैंने मार्कर से, तो अभी जो है वो याद दहानी के लिए ज़हन में रह गया। आयरन के ऊपर अच्छा खासा ज़ंग आया हुआ है और मसला ये कर रही है कि इसको अगर जब अभी क्योंकि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो कपड़ों पे आयरन करते हुए ये स्टेन छोड़ती है। तो इसका इरादा जो है वो ये है कि इसको जो है या तो निकल करा लिया जाए या बफ़ करा लिया जाए। इसके लिए हम खोलेंगे इसको इंशाअल्लाह ताला। ये गैस का पाइप होता है, इसको डीअटैच कर दिया है यहाँ से हमने। इसके बाद जो है इसमें 3 अदद जो है वो यहाँ पे बोल्ट होंगे जिसको खोलेंगे। एक फ्रंट पर है और 2 पीछे हैं। मेरा ख़्याल है 10 या 11 नंबर की जो भी इसमें चाबी या पाना लग जाए उससे इसको खोल लेते हैं। ये सामने वाला हिस्सा है जिससे आग लगाते हैं, तो ये जो है वो मूवेबल होता है खुल बंद होने के लिए। यहाँ पे एक वॉशर आप देख सकते हैं, ये लगाया है इसलिए कि ये खुल बंद हो सके और आसानी से नट टाइट होने के बाद भी। इसके बाद इसका लेफ़्ट और राइट वाले जो है वो ये दोनों बोल्ट भी हम खोल लेंगे। आयरन जो है वो इस वक्त बिजली की यूज़ करना बहुत मुश्किल हो गया है। ये 2012 में मैंने परचेज़ करी थी। उस वक़्त लोड शेडिंग बहुत होती थी, तो इसकी वजह से परचेज़ करके कुछ अर्से यूज़ करी, फिर हमारे यहाँ लाइट जाना जो है वो बंद हो गई थी हमारे एरिया में, तो इसको ऐसे ही रख दिया था। अभी फिर जब ये इतने बिल के इलेक्ट्रिक वालों ने या कराची वालों को जीना हराम किया है, तो उसके बाद फिर याद आया कि यार गए आयरन तो कम से कम गैस पे ट्रांसफ़र कर दें। ये भी मेरी दूसरी वीडियोज़ में भी जो है वो बिजली बचाने के हवाले से उसमें भी बताया गया है कि आयरन को गैस पे कन्वर्ट कर दें आप। इसको खोल लिए तीनों बोल्ट हमने। ये इसको उठाएँगे, देखते हैं इसके अंदर है क्या। अच्छा जी, ये एक लोहे की प्लेट है जो कि ऑब्वियसली गर्म होने का काम करती है। ये इसके अंदर है जिसको हम कहते हैं गैस का एलिमेंट है ये। ये वही एलिमेंट है जो गैस हीटर वगैरह के अंदर भी यूज़ होते हैं, और ये काम ही ये करता है कि बारीक-बारीक सुराखों से जो है ना वो आग थोड़ी-थोड़ी सी बाहर निकलती है और ये बज़ाते खुद गर्म हो जाता है बहुत ज़्यादा। ये चीनी का बना हुआ होता है, पता नहीं किस चीज़ का, सफ़ेदे टाइप चीज़ का। ये इसका कंट्रोलर है जिस पे निशानात बने हुए हैं ऑफ, ऑन के, और लो हाई का भी बना हुआ है 1 2 3 4। इससे आप बड़ी आसानी से अपनी गैस आयरन को कंट्रोल कर सकते हैं। और जो है जस्ट लाइक जो आप इलेक्ट्रिक की आयरन होती है उसकी तरह इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। बस इसमें ऑटो बंद होने का ऑप्शन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1 पे हुई है तो 1 पे चलती चली जाएगी, या 2 पे है तो 2 पे गर्म होती चली जाएगी। ये फ़र्क होता है बस। इसको बफ़ लगवाएँगे जाके। और ये मेरा ख़्याल है एक टीन की पतरी है जो इसलिए रखी गई है कि शोला किसी वजह से बाहर ना आए, कपड़े पे ना टकराए। अगर तेज़ होता है, वैसे तो इतना तेज़ फ्लेम इसमें होता नहीं है, मगर फिर भी ये एहतियात के लिए रखी गई थी। इसको चलते हैं बाहर से बफ़ कराते हैं, जो बाइक का काम करते हैं उन लोगों के पास से इसको जो है वो जो है पूछ लेंगे। अगर इसमें निकल हो सका तो निकल करवा लेंगे, या बफ़ हो सका बफ़ करवा लेंगे। उससे पहले ये ऊपर का इसकी ये एडजस्टमेंट भी खोल लेते हैं, जो हैंडल ये भी 2 बोल्ट से इसमें लगा हुआ है, इसको भी निकाल के बाहर कर लेते हैं। तो सिर्फ़ वो हिस्सा रह जाएगा जो हमें बफ़ कराना है, या जिसका ज़ंग हमें छुटवाना है। बात उससे करी थी मैंने कि इसका जो है वो इसके ऊपर पूरा निकल कर दे। निकल मतलब क्रोम जो इसके ऊपर हुआ था पहले भी ना, तो उन साहब ने बताया कि भाई ये 2 हिस्सों पे, इन 2 हिस्सों पे क्रोम होने के जो है ना 1000 रुपये खर्चा आएगा। ये अभी 2023 की बात कर रहा हूँ मैं, सितंबर। तो मैंने कहा भाई ऐसी बोलने के लिए, खैर अब तो इतनी सस्ती नहीं है, मेरा ख्याल है 1400-1500 रुपये की आयरन हो गई है। मैंने तो 700 रुपये की ली थी। तो बफ़ करने वाले ने कहा भाई इस पे क्रोम कराएंगे आप, 1000 रुपये खर्चा आएगा। तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक में कहा कि भाई ये 800 रुपये की तो नई आयरन है, तुम 1000 रुपये का इस पर क्रोम कर रहे हो, फ़ायदा। तो उसने कहा फिर आप इससे बफ़ लगवा लें, बस उसमें काम हो जाएगा। तो ये बाइक मार्केट में बैठे हुए होते हैं बफ़ करने वाले, क्रोम करने वाले, जहाँ बाइकों का सामान मिलता है या रिपेयरिंग वगैरह होती है किसी भी मार्केट में। तो वहाँ से मैंने इसको कहा कि बफ़ कर दो, तो ये सिर्फ़ 100 रुपये में
जो है उसने कहा मैं बफ़ कर दूँगा इसका, बाकी अगर क्रोम कराएंगे तो वो 1000 रुपये, इतना फ़र्क पड़ रहा था। तो मैंने कहा भाई कर दो इसको। वैसे तो 150-200 रुपये बोल रहा था, मगर मैंने कहा तो उसने कहा अच्छा चलें 100 रुपये दे देगा, मैं बस बफ़ कर दूँगा। तो ये जो है स्टील वायर्स का एक इस पे जो है वो समझ लें कि एक तरह से ये जंग इसका सिर्फ क्लीन कर रहा है इस वक्त। स्टील के छोटे छोटे वायर्स इसके अंदर बहुत सारे लगे हुए होते हैं इस डिस्क के अंदर, जिससे ये इसको जो है क्लीन कर रहा है, इसका जितना भी जंग लग चुका है आयरन के ऊपर, जिसकी वजह से कपड़ों के ऊपर स्टेन आता है जब आप आयरन करते हैं, तो वो ये इस पे से रिमूव कर रहा है अच्छी तरह। बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, बस ये है कि वहाँ भी लाइट जा रही थी, तो जब मैं देकर आया तो उसने कहा भाई 3 घंटे बाद लाइट आएगी तब आप आएँगा लेने। तो 3 घंटे मेरे उस वक्त उसमें ज़ाया हुए, वो भी अपना काम छोड़ के बेचारा बैठा हुआ था। जब जैसे ही लाइट आई है मैं उसके पास पहुँच गया टाइम नोट करके कि भाई इतने बजे तक आती है, और फ़ौरन ही मैंने इससे ये करवा ली। ये कंडीशन है कि साफ़ सुथरी उस वक्त तो चमक रही थी, जब उसने बफ़ किया बाद में थोड़ी सी ब्लैकिश पड़ गई, ज़रा सी ब्लैक सी हो गई, बट ये है कि रस्ट रिमूव हो गया इसका। अब बस कुछ भी नहीं किया, जिस तरह से इसको खोला था उस तरह इसको फिट करेंगे, 3 इसके बोल्ट लगा देंगे, और ऊपर से इसकी ये पट्टी रख के इसके भी 2 बोल्ट लगा देंगे हैंडल रख के। बहुत ही आसान काम है। अगर किसी के घर में पुरानी आयरन रखी हुई है और वो सोच रहा है कि इसको अब कबाड़ियों को देकर मैं नई ले लूँ, तो ये बहुत ही कम में सिर्फ 100 रुपये में आपकी आयरन रस्ट प्रूफ हो जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है ये जो क्वालिटी है अब आ ही नहीं रही। और अब इसको पूरा बंद करने के बाद हमें ख़्याल आया कि हम वो वाली पट्टी तो लगाना भूल ही गए। जो ये होता है अक्सर जब आप काम करते हैं और अपने घर के आप काम खुद करने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें रह जाती हैं, और ख़ास तौर से खोलने का इतना मसला नहीं होता, बंद करने में जो है ना वो चीज़ों को याद रखना पड़ता है। तो इसकी पट्टी लगाना हम भूल गए, अब इसको दोबारा खोलेंगे इस चक्कर में पूरी आयरन को। सिवाय हैंडल के ये 3 बोल्ट तो इसके खुलेंगे नीचे वाले, जिसके बाद इस पट्टी को रखा जाएगा, और सिर्फ इसको रखने के लिए दोबारा खोल रहे हैं, बाकी ये फिट हो चुकी है। बिजली के बिलों को कंट्रोल करने के लिए मैंने कुछ वीडियोस बनाई हैं और आगे भी वक्तन फ़वक्तन बनाता रहूँगा। आवाम को समझदार होना पड़ेगा। जितनी महंगाई और जो है वो बेइंतहा इज़ाफ़ा हो चुका है बिजली के नरख़ों में और तमाम सारी चीज़ों में, तो आवाम को समझदारी का सबूत देते हुए अपनी चीज़ों को कंट्रोल और अपने ख़र्च को कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बग़ैर जो है इस वक्त वो हाल है यहाँ कराची का या पूरे पाकिस्तान का कि अगर आप बादशाह भी हैं तो जो है ना आपका ख़ज़ाना खाली हो जाएगा, जो इस वक्त यहाँ पे हाल हो रहा है। अगर आप हलाल कमाते हैं तो भाई बात सही है। तो बहुत ज़रूरी है कि समझदारी घर के तमाम अफराद जो है वो लेके आएँ अपनी जो है रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और ख़ासकर ख़र्च के हवाले से समझदारी लेकर आएँ और चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएँ। पानी, बिजली, गैस सारी चीज़ों को ज़ाया होने से बचाएँ, और जो है वो जहाँ तक जो है चीज़ों की बचत हो सकती है ज़रूर करें। तो अल्टीमेटली जो है वो आपके जो है वो ख़र्च में ही कमी लाएँगी ये सारी चीज़ें। कुछ भी नहीं किया हमने, उसको उसी फॉर्मेट पे बंद कर दिया, इसका गैस का पाइप वापस लगा दिया है। अब ये लाइटर लिया हुआ है मैंने इसको ऑन करने के लिए, इससे ऑन करके देखते हैं। फ्लेम बहुत ज़्यादा इसका हो गया है, उसकी वजह ये है कि ये जो है शायद इसकी एडजस्टमेंट कुछ आगे पीछे हुई है, तो उसको हम बिल्कुल सेट कर सकते हैं। ये जो इसके ऊपर के 2 बोल्ट होते हैं, इसको आप खोल के ये जो पीछे इसका कंट्रोलर लगा हुआ था, इसके बाद थोड़ी सी जगह होती है जो कि क्योंकि गैस जो है वो इंसान को पता होना चाहिए, गैस बजाते खुद नहीं जलती जब तक उसको एयर के साथ मिक्स ना किया जाए। तो ये इसका एयर मिक्सचर की सेटिंग होती है, आगे पीछे करके आप इसको कर सकते हैं। जिस तरह खाने पकाने के चूल्हों में भी ये होती है कि गैस के नोज़ल के बाद थोड़ी सी खाली जगह इसीलिए छोड़ी जाती है कि गैस जब एयर लेके जाएगी जब उसमें आग पकड़ेगी। गैस बजाते खुद आग नहीं पकड़ सकती जब तक एयर के साथ मिक्स नहीं होगी वो। तो इसके मिक्सचर को थोड़ा-सा आगे पीछे हमने किया है, उसके बाद देखते हैं। ये देखिए जी, परफ़ेक्ट इसका शोला नज़र आ रहा है अंदर। ये देख सकते हैं आपके अंदर इसका कितना परफ़ेक्ट शोला अंदर आपको नज़र आ रहा है। इसी तरह से हल्के-हल्के जलती रहती है। जी, ये देख सकते हैं अंदर इसका भरपूर तरीके से शोला जल रहा है। मैंने इसको इस वक्त फुल ऑन किया हुआ है। फुल ऑन करने का मकसद ये है कि जल्दी से गर्म हो जाए ताकि हम आयरन कर सकें। अभी भी देखें शोला इसका ऑन है। मैं थोड़े से कपड़ों पे इसको करके देखता हूँ, थोड़ी देर हो गई है, आयरन गर्म हो गई है।
इस आयरन के बहुत से फ़ायदे हैं। एक तो आपका बिजली का बिल बिल्कुल ही जो है वो उसमें से आपकी 1000 वॉट की जो आयरन है वो हट जाती है, गैस की आयरन आ जाती है। उसके अलावा जल्दी गर्म भी हो जाती है ये, और ये है कि ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, सपोर्ट करें। शुक्रिया।